मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट आज बहुत ही बढ़िया पुल बैक किया। एक टाइम पे मार्केट ऐसा लग रहा था कि ब्रेक डाउन कर देगा, रिकवर पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन डबल बॉटम बना के जो मार्केट ने पुल बैक दिया बहुत पॉजिटिव था। अब देखो रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यूएस एक्सेप्ट टेम्पररी लिफ्टिंग ऑफ ईरान ऑयल सैंक्शन इन अ न्यू नेगोशिएशंस। यानी कि जब तक यहाँ पे नेगोशिएशन यूएस के साथ चल रहे हैं, यहाँ पे ईरान पे जो ऑयल के सैंक्शन है वो रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है। ये जो टेम्पररी रिमूव है ना यूएस का सैंक्शन, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, जिसकी वजह से अभी अगर आप क्रूड ऑयल को देखोगे तो क्रूड ऑयल फॉल करता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द टॉप से। ठीक है, आप देखोगे सडनली बहुत बड़ा स्पाइक आया फॉलिंग साइड पे, 2 मिनट के अंदर यहाँ पे 2% का फॉल आ गया। ओके, और अगर गिफ्ट निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो वो भी यहाँ पे 83 पॉइंट्स का गैप अप बता रहा है। सो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि जो क्रूड ऑयल जब भी लाइफ पे जाता है ना, एक ट्रम्प कुछ ना कुछ न्यूज डाल देता है जिसकी वजह से मार्केट में क्रूड ऑयल वापस नीचे आ जाता है। ट्रम्प खुद ट्रेड करता है मार्केट में और इसकी वजह से मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है, मतलब क्रूड ऑयल नीचे आ जाता है। ओके, बट अब देखो मार्केट में आज गैप डाउन ओपन क्यों था वो पहले समझने की कोशिश करो। ओके, देखो ध्यान से समझना। मार्केट जो गैप डाउन था ना, मैंने कल ही आपको वार्निंग किया था कि मोदी जी ने, योगी जी ने जो कमेंट दिया था इंडिया पे कि आपको लाइट बचाना है, एयर कंडीशन यूज नहीं करना है। मैंने कल लाइव आया था आप लोगों के लिए, बहुत देखो यहाँ पे कल लाइव आया था। ठीक है, वो काफी चीजें मैंने आपको समझाई थी कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो टोटली नेगेटिव है, कि इंडिया एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से जो क्रूड ऑयल आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। तो इंडिया में हो क्या रहा है कि एक तो प्राइस बढ़ रही है क्रूड ऑयल की, डेफिनेटली ऑयल कंपनीज को लॉसेस हो रहा है, प्लस क्रूड ऑयल है भी नहीं। ठीक है, क्रूड ऑयल का स्टॉक ही नहीं है, क्योंकि इंडिया ना रशिया से पास खरीद पा रहा है, ना ईरान से यहाँ पे क्रूड ऑयल आ रहा है। तो इंडिया टोटली एक फंस चुका है ट्रैप में। आप समझ पा रहे हो? और उसी को देख के आप देखोगे रुपया जो है, इंडियन रुपीस जो है, वो लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। इंडियन रुपीस आप देखोगे 96 तक पहुंच चुका है। पिछले एक वीक के अंदर 94 से 96 को क्रॉस करना, इट्स नॉट स्मॉल एट ऑल। हमारी करेंसी लगातार खतरनाक वीक हो रही है, बहुत खतरनाक वीक हो रही है। आप समझ पा रहे हो? ओके, तो इसकी वजह से मार्केट आज तगड़ा गैप डाउन था। बट रिकवर क्यों किया, समझो बात को। रिकवर इसकी वजह से किया कि भाई इंडिया में नेगोशिएट ऑयल ट्रांजिट विद ईरान, यानी कि जो इंडिया में ब्लैकआउट हो सकता है एनर्जी क्राइसिस की वजह से, क्योंकि क्रूड ऑयल नहीं आ रहा है, तो ईरान ने यूएस सॉरी माफ कीजिएगा, इंडिया ने ईरान से बात की कि भाई मुझे क्रूड ऑयल चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, ये एक पॉजिटिव न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट में नीचे के लेवल से रिकवरी आई। ठीक है, प्लस दूसरी पॉजिटिव न्यूज क्या थी कि अभी जो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि यहाँ पे ईरान पे जो ऑयल सैंक्शन है वो रिमूव कर दी जाएंगे। तो ये डबल पॉजिटिव न्यूज हो गई, यानी कि इंडिया में शायद ब्लैकआउट ना हो, और इसकी वजह से मार्केट थोड़ा रिकवर कर रहा है। ठीक है, बट देखो मार्केट में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार न्यूज फॉरवर्ड की है कि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहे हैं, लोग मारा मारी कर रहे हैं, ऐसा भी हम लोगों ने यहाँ पे आपको वीडियो से माध्यम से बताया है। सो बहुत सारी जगह पे है कि भाई क्रूड ऑयल नहीं मिल रहा है प्रॉपर्ली, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। ओके, तो मार्केट में बस ये सेंटिमेंटली इंपैक्ट आता है। ठीक है, तो अभी के लिए ज्यादा टेंशन मत लेना, बट हाँ अगर कुछ ब्लैकआउट जैसा होता है तो एक पैनिक, नॉर्मल पैनिक आएगा जो टेम्पररी हो सकते हैं, 5 से लेकर 10 दिन का निफ्टी में पैनिक, वो टेम्पररी पैनिक हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए मार्केट ने जो पुलबैक दिया वो डेफिनेटली पॉजिटिव पुलबैक्स है। चलिए, तो आई होप ये चीजें आप समझ चुके हैं। तो मोटा मोटा एक रीजन यही था जिसकी वजह से मार्केट में आज पुलबैक होता हुआ दिखाई दिया है। दूसरा एक बहुत अच्छा रीजन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, ठीक है, जो ये सभी इकोनॉमी यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, इकोनॉमिस्ट किसको बोलते हैं आप सभी लोग जानते हैं। तो आप सिर्फ ये समझो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि क्रूड ऑयल वहां से नहीं निकल पा रहा था, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट यहाँ पे एक नया सॉल्यूशन बता रहे हैं यहाँ पे कि इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन बहुत जल्द बन जाएगा। यानी कि जो क्रूड ऑयल की शिप्स यहाँ से जो पास होती है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से, उसकी जगह यहाँ पे एक नया रास्ता निकलेंगे जहां से ये जो क्रूड ऑयल शिप होती है वहां से पास होगी। ठीक है, और उस वहां से पास होकर दूसरी कंट्रीज में जाएगी। ओके, तो एक नया कॉरिडोर बनाने वाला है, आप ये समझ के चलो। और वो भी कितने टाइम के अंदर, तो कि 8 से लेके 12 महीने के अंदर, यस 8 से लेके 12 महीने, विद इन अ ईयर के अंदर यहाँ पे बनने वाला है। और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ रही है। इवन आप डाउ जोन्स देखोगे, डाउ जोन्स बहुत तगड़ा गैप डाउन ओपन होने वाला था 500 पॉइंट का, 400-500 पॉइंट का, वो भी ऑलमोस्ट रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। डाउ फ्यूचर्स, अभी फ्यूचर्स है, ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया ये जो इकोनॉमी का इशू होता है ना वो टेम्पररी होता है, हाँ होता जरूर है बट टेम्पररी होता है। ठीक है, चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में सर क्या पैनिक करना चाहिए, आंसर इज नो। अभी रिलैक्स रहो,
मार्केट का चार्ट्स को पढ़ो, जब तक चार्ट्स में कोई लेवल ब्रेक ना हो तब तक पैनिक मत करो। और लेवल क्या है इंपॉर्टेंस, इंट्राडे लेवल्स में आपको बता चुका था, ठीक है। पोजिशनल लेवल्स आपको सिर्फ 22,000 का लेवल ध्यान में रखना है, जब तक इसके नीचे ना जाए तब तक कोई एंगल से पैनिक नहीं होना, ठीक है। बाकी ट्रेड के लिए 1-2 दिन के लिए लेवल्स मैं आपको बताता रहूंगा, वो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एम्बर एंटरप्राइज की। अब देखो मैं इसका शॉर्ट वीडियो एम्बर का रख चुका हूं, मैं प्रॉपर आपको बता देता हूं, ध्यान से समझो। एम्बर के रिजल्ट डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव थे, तोड़ फोड़ रिजल्ट है एम्बर के, बट फॉल क्यों किया, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए आप देखोगे बहुत वन ऑफ द बेस्ट एवर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। फॉल एक ही रीजन था कि कंपनी ने कॉन कॉल अपडेट की, जहां पे कंपनी ने प्लान्स बोले कि अभी जो क्रूड ऑयल की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं ना, उसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके मटेरियल्स वो नहीं प्रॉपरली आ पा रहे और प्राइस बढ़ के आ रहे हैं, और इसकी वजह से इनके 50 से लेकर 100 बेसिस पॉइंट का मार्जिन प्रेशर रह सकता है। यानी कि आप समझ के चलो कि इनका जो प्रॉफिट आया था ना, प्रॉफिट में 20 से 30 करोड़ का यहाँ पे इनका प्रॉफिट कम आ सकता है। अब सोचो 20 से 30 करोड़ प्रॉफिट कम आएगा तो स्टॉक लाइफ हाई पे क्यों सस्टेन करेगा? आप समझ पा रहे हो क्यों लाइफ हाई पे सस्टेन करेगा? ये उसी के और देख के यहाँ पे स्टॉक एडजस्ट होता हुआ दिखाई दिया, स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। बट क्या कंपनी में प्रॉब्लम है? आंसर इज नो। क्या कंपनी कल के कल रिकवर करेगी? ये कहना बहुत मुश्किल है। जनरली अगर एक बार फॉल करता है तो जल्दी रिकवर नहीं करता, और स्टॉक की क्लोजिंग भी डे लो के आसपास है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि टेम्पररी पैनिक है इसके अंदर। अब ये आपको पहले स्टेबल होना देना पड़ेगा, जल्दबाजी करना बेवकूफ़ी है। तो इसका सपोर्ट है अराउंड 5,000 का, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंथली चार्ट पे 50 मूविंग एवरेज है 5,000 का। अगर ये गिरा हुआ है और अगर ये इसने 6,000 का लेवल तोड़ा होगा तो 5,000 को टेस्ट करेगा, तो 6 से 5,000 का एक सपोर्ट है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट कितने टाइम तक लेता है। ज़्यादा पैनिक नहीं है, बट टेम्पररी फॉल है इसका, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहो, ज़्यादा पैनिक मत करो। बट ये स्टॉक मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था कि ये बंदा अगर वर्टिकल जाएगा तो फॉल आने के चांसेस भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंथली चार्ट पे कभी वर्टिकल सस्टेन नहीं करता, बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट है। तो जब भी ऊपर जाता है ना, ये फॉल करता जरूर है। अब रिजल्ट में फॉल कर गया तो अब इस सपोर्ट के आसपास आके कंसोलिडेट कर लेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे ग्लेन फार्मा में रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छी फार्मा कंपनी ध्यान में होनी ही चाहिए, अच्छी फार्मा कंपनी जो तोड़फोड़ हो। आप बोले कि सर नहीं चल रही है, कभी ना कभी तो चलेगी, ठीक है। आप देखोगे इसके रिजल्ट देखो, 367 करोड़ का प्रॉफिट, अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है बंदे का, 25% के मार्जिन है, और कंपनी का रिजल्ट आप देखोगे तो 10,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और बोरिंग नेट ना के बराबर, यानी कि कंपनी पे कर्जा ना के बराबर है। तो इतना अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैश बिजनेस से तगड़ा आ रहा है, ये बंदा नीचे क्यों रहेगा? सिंपल सवाल, क्यों नीचे रहेगा? ठीक है, इसकी वजह से बंदा भागा। ओके, अब चाइना कंपनी थी, इसकी वजह से पहले पीटा था। अब लोग चाइना चाइना करते हैं, यहाँ पे चाइना के साथ इंडिया के करार होने वाले हैं, ये करार हो चुके हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये एक रेंज है इसकी अराउंड 2200 से लेके 2300 की। जैसे ही ये रेंज टूटेगी, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, इसके बाद इसका अगला रेजिस्टेंस दिखाई देगा 3600 का, ठीक है। सो हर चीज़ में पैनिक करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। कोई स्टॉक को टाइम 2 साल लगता है, कोई स्टॉक 2 महीने में भाग जाता है। ये ग्लेन फार्मा 2 साल वाला स्टॉक है, ये 2 साल में भागता है, मोमेंटम करता है। ओके चलिए, लास्ट 2 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। वोडाफोन आइडिया, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि रिजल्ट्स ऊपर ऊपर से ही पॉजिटिव है, गैप अप तो होगा बट सस्टेन करेगा कि नहीं वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये बंदा गैप अप भी नहीं हुआ, क्योंकि फॉलिंग मार्केट था तो गैप अप भी नहीं हुआ, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स को पता था, क्योंकि ये ईजर एडजस्टमेंट बड़े प्लेयर्स पहले से देखते हैं, पूरा कैलकुलेशन उनके माइंड में आ जाता है, और मैंने खुद वीडियो बना के बताया था उसका पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। अब बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट्स तो चलो समझ में आ गए, बट फंड राइजिंग और एक ऑप्शंस बनता है कि फंड राइजिंग ये प्रॉपर अगर कर पाए तो कंपनी 5G 6G में प्रॉपर आ सकती है और कंपनी का बिजनेस कंटिन्यू ग्रो कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके सब्सक्राइबर लॉस होंगे और कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो फंड रेसिंग और कंपनी को करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो, देखो गवर्नमेंट कंपनी को बचाना चाहती है। एजीआर ड्यूस रिकैलकुलेशन कितने सालों तक चला, नहीं किया, और लास्ट अप्रैल में जाके किया यस किया जरूर, बट अप्रैल में जाके किया। तो ये क्लियर है कि गवर्नमेंट कंपनी बचाना चाहती है। तो अभी के लिए टेम्पररी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, विच इज अराउंड 12 से लेके 13 का एक रेजिस्टेंस है।
अगला रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे 16 से 18 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या होगा कि कंपनी, आप ऐसा मत समझो कि सर ये फर्स्ट जो कंपनी ने लॉसेस पेश किया है पहले, अब लॉसेस करेगी कि नहीं करेगी। अब आप ये समझ के चलो कि कंपनी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिटेबल दिखना स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि जो डेट है वो कम हो जाएगा, टेम्पररी, ठीक है। टेम्पररी डेट कम हो जाएगा तो हो सकती है कंपनी वापस प्रॉफिटेबल दिखे। यस, इतना बड़ा नहीं होगा बट प्रॉफिटेबल दिख सकती है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, 500 करोड़ का प्रॉफिट, 300 करोड़ का प्रॉफिट, ऐसा दिख सकता है। यस, दिख सकता है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले कैलकुलेशन करके बता चुका हूँ, आप मेरा वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में टेम्पररी सपोर्ट ले सकता है, विच इज आप ये समझो कि इसका सपोर्ट है 8 से लेके 10 का, ठीक है। वैसे भी बिग बुल पैटर्न दिख रहे हैं चार्ट्स पे। सस्टेन, आप देखो मार्केट सस्टेन करेगा उसके बाद इसको देखना, ठीक है। अगर ये 4 साल में अगर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है ना वोडाफोन आइडिया, तो आने वाले टाइम के अंदर कंपनी पैसा चुका सकती है। तो आप ये देखो कि अब आने वाले टाइम के अंदर रिजल्ट्स कैसे आते हैं, ये वन टाइम एडजस्टमेंट के अलावा, ठीक है। चलिए, ज्यादा पैनिक नहीं वोडाफोन आइडिया में। जेन रिसोर्सेस नंबर्स बहुत ही घटिया थे, बहुत बहुत बेकार थे। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताता उनकी कंपनी अगर लाइफ हाई पे हो तो क्वार्टर टू क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट्स में कॉन कॉल अगर नहीं होती तो रिजल्ट्स में तो इंप्रूवमेंट आना ही चाहिए। इसका रिजल्ट में इंप्रूवमेंट ही नहीं है तो भागेगा क्यों, ये क्रैश ही होगा ना। तो आप देखोगे इसकी वजह से क्रैश हुआ। लास्ट जो रिजल्ट आए थे लास्ट ईयर वो 540 मिलियन थे, ठीक है। अराउंड 56 मिलियन, आप ये समझ के चलो, ठीक है। 56 करोड़ का प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट आया है वो यहाँ पे 660 का है, यानी कि 65-66 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में 126 करोड़ था, यानी कि प्रॉफिट आधा हो गया क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है। ईयर टू ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन है, इसकी वजह से जीन रिसोर्स क्रैश हुआ, ठीक है। तो कॉशियस रहना, क्योंकि ये जिस तरह से क्रैश हुआ है इसका एक सपोर्ट है 360 का, अगर ये ब्रेक करता है तो गया पाताल में, ठीक है। तो हमेशा मार्केट को समझो, सीखो, लॉजिक्स को समझने की कोशिश करना है, ठीक है। निफ्टी सपोर्ट बना रहा है, इट्स पॉजिटिव। क्रूड ऑयल में बता देता हूँ, क्रूड ऑयल प्योरली रेंज में है, और ये रेंज जैसे मान लो यहाँ से क्रैश होगा, नीचे से वापस वार स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर जाएगा वापस चीज़ें पैनिक हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्रूड ऑयल प्योरली एक रेंज में है, अराउंड 85 से लेके 115 के आसपास एक रेंज में है, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।